नमस्कार भाइयों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश के जीके के सेशन में हमारा आज का नया सेशन जो है वो मंडल के रूप में है। और हम उत्तर प्रदेश के जो डिवीजन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन किया गया उत्तर प्रदेश का, वहां पर सारे मंडलों को देखने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से जनपद इसमें आते हैं उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। और इसी कड़ी में मैं एक सेकंड आपको टाइम लेता हूं, चूंकि मैप खोलना इंपॉर्टेंट है तो मैं खोल ले रहा हूं मैप। एक सेकंड मुझको दीजिए। ये रहा। कंप्यूटर काफ़ी स्लो है। अच्छा, ये तो इसको मुझे अलग से बनाना था। चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर मैप कहाँ पे है। ये रहा मैप। वो उसको मैं कभी लेके आऊँगा जो मैंने आपको दिखाया। ठीक है, ये है मैप हमारा उत्तर प्रदेश का। ठीक है, और हम चलते हैं यहाँ आगे। तो उत्तर प्रदेश 18 मंडलों में डिवाइजेशन आपको पता ही होगा, और सबसे 18वां मंडल जो है वो अलीगढ़ है। ठीक, अलीगढ़ आपको पता होगा कि ये जो है हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। और अलीगढ़ जनपद से चार अलीगढ़ मंडल से चार जनपद सीमा साझा करते हैं। ये नवीनतम मंडल है। तो अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज मैंने आपको कल दिखाया था। उसके बाद देखिए जनपद मंडल है, ये जनपद भी है और मंडल भी है। तो लखनऊ मंडल में कितने जनपद हैं? तो एक, दो, तीन, चार, पाँच और छह जनपद हैं लखनऊ मंडल में। ठीक है, तो लखनऊ मंडल में पहला तो लखनऊ स्वयं ही है, डिवीजन रेंज है। उसके बाद उसका हरदोई है। तो लखनऊ और हरदोई, लखीमपुर खीरी, दुधवा वाला वह राष्ट्रीय उद्यान वाला, रायबरेली भी लखनऊ मंडल में ही आता है, सीतापुर भी लखनऊ मंडल में ही आता है और उन्नाव भी लखनऊ मंडल में आता है। तो लखनऊ, रायबरेली, बरेली, सीतापुर, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी। देखिए लखनऊ से ला से लखनऊ होता है, ला से लखीमपुर खीरी होता है। ठीक, उसके बाद हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ, लखीमपुर, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव। ठीक है, एक लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव। ठीक, ये है आपका। उन्नाव में चंद्रशेखर आजाद जी ने जन्म लिया था, आपको पता ही होगा। तो लखनऊ, लखीमपुर खीरी, हरदोई, रायबरेली, रायबरेली से सोनिया गांधी जी चुनाव लड़ती हैं, आपको पता ही है। लखनऊ, रायबरेली, लखीमपुर खीरी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, आपको पता ही होगा। ठीक, और आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं कि लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। और TX2 अवार्ड जो है इस बार लखीमपुर खीरी में जो है इनको वहाँ के शेरों को मिल दिया गया था। पीलीभीत टाइगरिज्म में नहीं, पीलीभीत में था, वो नहीं था। ठीक है, तो कन्फ्यूजन हो रहा था, सॉरी। तो लखनऊ, लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, एक ही राष्ट्रीय उद्यान जो लखीमपुर खीरी में, इससे आप याद कर लीजिए, लखनऊ मंडल में अवस्थित है। तो लखनऊ, लखीमपुर खीरी, उसके बाद रायबरेली जहाँ सोनिया गांधी जी चुनाव लड़ती हैं। उसके बाद सीतापुर, सीतापुर के बाद आपका उन्नाव है, उन्नाव से चंद्रशेखर आजाद जी थे। और हरदोई। तो लखनऊ, उन्नाव, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, ये छह जनपद जो हैं ये लखनऊ मंडल में है। ठीक, मैं आपको अपना बता देता हूँ। सुल्तानपुर जनपद, सुल्तानपुर जनपद जो है ये अयोध्या मंडल में अवस्थित है। तो सुल्तानपुर जिला एक हो गया। ये फैजाबाद मंडल या अयोध्या मंडल है। नंबर दो हो गया आपका फैजाबाद, सुल्तानपुर, फैजाबाद या अयोध्या उसको कहा जा सकता है। तीसरे पे है आपके अंबेडकर नगर। चौथा है आपका, यहाँ पर उठा करके देख लेंगे, अमेठी। पांचवा बाराबंकी। पांच जो है जनपद जो है यहाँ पर भी अयोध्या मंडल में अवस्थित है। ये मध्यांचल का रीजन है जहाँ का मैं निवासी हूँ। ठीक है, तो आपको मैंने क्या क्या रटवाया? लखनऊ मंडल का, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, उसके बाद कौन आ जाते हैं? देखिए, लखनऊ हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, उसके बाद यहाँ पर सीतापुर हो गया, उसके बाद कौन सा हो गया भाई? उन्नाव से चंद्रशेखर जाते तो उन्नाव भी हो गया। लखनऊ, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, सीतापुर, और उसके बाद रायबरेली हो गया जहाँ सोनिया गांधी जी लड़ती हैं, पांच हो गया। और हरदोई हो गया। ठीक है, हरदोई। ठीक है, तो यल यल, यस यू, आर एच, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। कुछ भी आप बना करके इसमें से याद कर सकते हैं। मंडल आपको याद करना है, ये कंपलसरी है। तो लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, उन्नाव
और रायबरेली और हरदोई, ये मंडल है, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक, और अलीगढ़ के कौन कौन से हैं? तो अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस। अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज। ठीक है, अलीगढ़ में ताला मशहूर है, ऐसा में मुलायम सिंह, एटा ने में मुलायम सिंह जी ने काफ़ी काम किया था। हाथरस और का मामला अभी हाल ही में आपको पता होगा कि लड़की के साथ क्या हुआ था। और कासगंज जो है उधर का ही है, इसको अभी आप याद कर लीजिए कैसे भी। तो अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, ये अलीगढ़ मंडल का है। सबसे नवीनतम मंडल है जो 2007 में बना था। ठीक है, लखनऊ को आपको पता ही होगा कि लखनऊ, लखीमपुर खीरी, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव। ठीक, कानपुर मंडल देखिए, कानपुर मंडल में 6 जनपद हैं। उससे पूर्व मैं आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कमेंट में बताइए। कमेंट लाइन में नीचे वहां लिखा होता है, आप उसको लिख दीजिए। 2352 से लेकर के 30, 2352 से लेकर के 30, 24 की 30, 38, 23 और 775 से लेकर के 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर के और वहां पर 84, 38, 2352, 30, 24, 2352, 30, 24, 775, 83, 38, 2352, ठीक है, 30, 38, ये हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार। यहाँ पर 0 दे दीजिए, वहां पर 1 दे दीजिए, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, और 775, 84, 38। ठीक, यहाँ पर डिग्री रख दीजिए, यहाँ पर ये रख दीजिए, यहाँ पर डिग्री और यहाँ पर 1। बस यही है, ये ट्रिक है। इसको याद करने के लिए आप मोबाइल नंबर की तरह आप रट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको तरीका बताऊंगा, रटवाऊंगा, जितना कोशिश करूंगा मैं कि आपके रटवा दूं। ठीक है, तो कानपुर मंडल में आपको विकास दुबे का नाम सुना ही होगा भाई, कानपुर वाला। तो कानपुर मंडल में 6 जनपद हैं। जिस प्रकार लखनऊ में 6 जनपद हैं, उस प्रकार कानपुर मंडल में भी 6 जनपद हैं। कानपुर नगर, कानपुर देवहात, कन्नौज आपको पता होगा डिम्पल भाभी का क्षेत्र और इत्र के लिए मशहूर है। इटावा, इटावा जो है आपका पता होगा कि ये एमपी से बॉर्डर साझा करता है, आगरा के पहले पड़ता है। उसके बाद फरुखाबाद है और औरैया, फरुखाबाद, औरैया, फरुखाबाद, औरैया। तो कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, इटावा, फरुखाबाद, औरैया, ये है आपके जनपद। कौन कौन से? कानपुर नगर 1, कानपुर देहात 2, कन्नौज 3, तो 3 के से ही पड़ गया। अब इटावा, फरुखाबाद, औरैया, इटावा, फरुखाबाद, औरैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरठ मंडल, इसको देखते हैं, इसमें भी 6 जनपद हैं। बड़े बड़े जो प्रॉपर हैं उसको मैं बता दे रहा हूँ। तो मेरठ मंडल ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। आपको पता होगा कि मेरठ मंडल कहाँ पे है, तो ये देखिए मेरठ वाला मंडल जो है। आपको मैं दिल्ली एनसीआर का रीजन जो है मैं इसको दिखाने का प्रयास करूँगा। तो ये है यहाँ पर मेरठ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, शामली उमली वाला रीजन जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। तो ये रहा मेरठ मंडल। ठीक है, अभी मैं जो आपको बता रहा था ये दक्षिणी उत्तर प्रदेश में इटावा उटावा वाला रीजन बता रहा था, ये दक्षिणी उत्तर प्रदेश था। इटावा था, कन्नौज था, कानपुर नगर था, कानपुर देहात था। ये देखिए कानपुर नगर, कानपुर देहात। ठीक है, ये था। और फरुखाबाद यहीं पर था। कहाँ गया? कानपुर नगर, फरुखाबाद, ये रहा फरुखाबाद, फरुखाबाद और इटावा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, ये सब रीजन का जो है ये मंडल है। और कल मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ बताया था, ये शामली उमली वाला रीजन जो आपको मैंने कल दिखाया ही था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरठ मंडल कौन कौन से हैं? तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मंडल है। मेरठ जो होती है सीमा साझा करती है दिल्ली एनसीआर वाले रीजन से। ठीक है, इसके 6 जनपद हैं। मेरठ एक तो है ही है, एक हापुड़ है, एक गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है और बागपत है। मैंने आपको बताया था दिल्ली एनसीआर वाले का रीजन जी, बी, MS और यहाँ पर एक H। यहाँ सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ पे जी फॉर हो गया आपका गौतम बुद्ध नगर,
जी फार हो गया आपका गाजियाबाद। गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद, गाजियाबाद से आपको पता होगा कि हापुड़ अलग हुआ। उसके बाद यहाँ पर आ गया आपका, यहाँ पर बिजनौर भी नहीं होगा, क्योंकि बिजनौर आपका ये नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा बुलंदशहर, ठीक है। और ये क्या होगा आपका, बागपत होगा। बहराइच नहीं होगा, बहराइच क्या है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में नेपाल वाली सीमा साझा करते हैं वहां पे। ये है बागपत। बागपत कहाँ पे है, शामली के नीचे है थोड़ा सा, देखेंगे कहाँ पे, ये देख लीजिए, शामली के नीचे है बागपत। यहाँ पर देखेंगे सहारनपुर, शामली, यहाँ पे बागपत, देख रहे हैं, शामली के नीचे बागपत। उसके बाद यहाँ पर आ गया आपका मुजफ्फरनगर, 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 यहाँ पर मेरठ, और यहाँ पर क्या हो गया, शामली। यही था GGBBMMS, ठीक है। ये थे क्या, थे दिल्ली NCR वाले रीजन, जो कि 8 हैं और आठों उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताया था। अब इसमें देखिए मेरठ मंडल से कौन कौन मिल रहा है, तो ये आपका गाजियाबाद भी मिल रहा है, ये सॉरी गाजियाबाद ये वाला है, गाजियाबाद से अलग हुआ हापुड़, ये भी मिल रहा है। ये आपका बागपत मिल रहा है, बुलंदशहर भी मिल रहा है, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर भी मिल रहा है। तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, GGBB, GGBB H, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 जनपद है ना। GGBBM, GGBBM, जैसे GGBBMMS है, उसी प्रकार GGBBM है। यच यहाँ पर आप जी से हमेशा लटका दीजिएगा, जैसे भारत से श्रीलंका लटका होता है, वैसे आप जी से एक लटका दीजिएगा, यच, वो यच ही लटकेगा, आप जान लीजिए। तो जी फार होगा आपका गौतम बुद्ध नगर, जी फार होगा आपका गाजियाबाद, गाजियाबाद से अलग हुआ हापुड़, बी फार होगा आपका बागपत, बी फार होगा आपका बुलंदशहर, और यम फार होगा आपका मेरठ। देखिए आपको मेरठ मंडल याद हो गया तुरंत। तो ये चीज़ दिल्ली NCR वाले से आप इसको रट लिए, देखिए याद होगा। फैजाबाद के मंडल को मैंने आपको बताया था कि एक सुल्तानपुर है, एक आपका बाराबंकी है, एक आपकी अमेठी है, एक आपका अंबेडकर नगर है, एक आपका क्या है, अयोध्या या फैजाबाद है। गिन लीजिए, पांचों मंडल आपके हैं। मुरादाबाद, मुरादाबाद जो है, ये मुराद मांगने के लिए आप गए थे, MP से बॉर्डर बनाया गया था। नहीं, मुरादाबाद MP से बॉर्डर नहीं बना था भैया, मुरादाबाद ये उत्तराखंड के पास बॉर्डर है। क्योंकि आप सहारनपुर के बाद आप कहाँ गए थे, मुजफ्फरनगर गए, मुजफ्फरनगर में आप देखे तो वहाँ हो गया दंगा। उसके बाद आप कहा कि अब चले पाप धोने, तो बिजनौर आए, बिजनौर में आए तो वहाँ पर गंगा जी में नहाए, लेकिन आपको मुराद नहीं मिला, ठीक है। तो मुराद मांग नहीं मिला, तो कहा कि आप जाइए कहाँ पर, रामपुर जाइए, क्योंकि भगवान राम है, वहीं आपको मुराद देंगे। वहां पर राम नहीं मिले। राम कहाँ गए थे, राम गए थे कहाँ पे, राम गए थे पीलीभीत में। राम गए थे कहाँ पे, पीलीभीत, बरेली गए थे, ठीक है। और बरेली में गए, आप पता किए, पता लगा कि वो पीली हल्दी लेने गए थे, पीलीभीत गए थे, ठीक है। तो ये चीज ट्रिक है, उसको आप याद कर लीजिए। मुरादाबाद जो उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं, तो उस मुरादाबाद के जो पांचों जनपद हैं, वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मुरादाबाद के जो 5 जनपद हैं, इसमें तो नहीं दिया गया है, मैं आपको अलग से इसको लेकर के आऊँगा। उसके बाद देखिए चित्रकूट का मुख्यालय कहाँ पर है, बांदा, चित्रकूट धाम जिला जो है, ये मुख्यालय इसका बांदा है। तो बांदा चित्रकूट का मुख्यालय है, जनपद आता होगा तो बांदा ही होगा। देवी पाटन जिला है और इसका मुख्यालय गोंडा है। देवी पाटन मंडल है, इसका मुख्यालय गोंडा है, ठीक है। तो थोड़ा हम जनपद देख लेते हैं और इसका मुख्यालय देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इतने ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आप इसके जनपद को याद करिएगा। फिर मैं एक दिन जब रैपिड स्पीड से लेकर के चलूंगा, तो सारे मंडलों को चारों तरफ से घेरते हुए चलूंगा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जनपद, सबसे छोटा जनपद, आप इसको याद कर लीजिएगा। लखीमपुर सबसे बड़ा है, इसके बाद सोनभद्र है। सबसे छोटा कौन सा है, हापुड़ सबसे छोटा है। हापुड़ से भी छोटा होगा कौन, कोई नहीं, हापुड़ सबसे छोटा है। चलिए, ज्योतिबा फूले नगर, इसका जो मुख्यालय है अमरोहा है। अंबेडकर नगर का अकबरपुर है। संत कबीर नगर का ये खलीलाबाद है। कानपुर देहात का
अकबरपुर माती है। फर्रुखाबाद का हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फतेहगढ़ है। कुशीनगर का पडरौना है। कुशीनगर में आपको सब पता होगा कि ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ओपन हो रहा है, कुशीनगर एयरपोर्ट ओपन हो रहा है। भगवान को निर्माण भी यहाँ पर, मतलब जो उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में ही हुई थी। गौतम बुद्ध नगर नोएडा इसका जो हेडक्वार्टर है। कौशाम्बी मंझनपुर है। अमेठी गौरीगंज हेडक्वार्टर है। सिद्धार्थ नगर नौगढ़। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज्योतिबा फुले नगर अमरोहा। अंबेडकर नगर अकबरपुर है। संत कबीर नगर खलीलाबाद है। ठीक है, कानपुर देहात अकबरपुर माती, और फर्रुखाबाद फतेहगढ़, और कुशीनगर पडरौना, गौतम बुद्ध नगर नोएडा, कौशाम्बी मंझनपुर, अमेठी, गौरीगंज, सिद्धार्थनगर, नौगढ़। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था को हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था में हम देखेंगे गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए, आपको पता होगा कि किसी भी पर्टिकुलर राज्य में जो गवर्नमेंट का सिस्टम होता है वो 3 पिलरों पर आधारित होता है, एक एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेटिव और एक जुडिशियरी। ठीक है, कार्यपालिका को गवर्नर हेड करते हैं, और यहाँ भैया 163 होगा, सॉरी। एग्जीक्यूटिव गवर्नर जो होते हैं राज्यपाल, इसको देखते रहते हैं। विधायिका को आपको पता होगा, और उसके बाद 169 के अंतर्गत विधायिका है, राज्य विधायिका है, और 170 के अंतर्गत आपके मुख्यमंत्री मंत्री जी हैं, और यहाँ न्यायपालिका जो है 214 के अंतर्गत दिया गया है। हालांकि गठन 217 में है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 6 में राज्यों का संविधान के लिए कहेगा 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश की कार्यपालिका राज्यपाल 163 यार, देख लेना राज्यपाल अनुच्छेद, भूल तो नहीं रहे हैं। सॉरी, 153 ही है। राज्य की परिभाषा बताया गया है, राज्यपाल में प्रत्येक राज्यों में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए, यहाँ पे ये 153 ही होगा, मैंने गलत लिख दिया था। ठीक, ये 153 होगा राज्यपालों के लिए। जहाँ पर भैया है 153 कर लीजिए, वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था इसीलिए दिक्कत हो रही थी। मैंने ठीक लिखा है यहाँ 153 जो होगा ये राज्यपालों के लिए, जो कि 163 में कन्फ्यूजन हो रहा था। ये जो है यहाँ पर राज्य उपराष्ट्रपति के बारे में था, तो वहीं 163 में कर रहा था। 153 इज द राइट आंसर होगा। ठीक, तो यहाँ पर इसको आप लिख दीजिए 153 राज्यपाल के लिए है। संवैधानिक प्रमुख होते हैं आनंदीबेन पटेल। अब इसके लिए पुंछी आयोग है और सब चीज़ें हैं, इसके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें बताई गई हैं। सीएम ये हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मुखिया होते हैं वो सीएम होते हैं मंत्रिमंडल के। गवर्नर आर्टिकल 153 के तहत राज्यों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होगा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है तभी मैं वहाँ चला गया था। आर्टिकल 154 उत्तर प्रदेश की सारी कार्यपालिका शक्ति इन्हीं के अंतर्गत होगी। 153 के अंतर्गत राज्यपाल को बताया गया है कि राज्य के अंदर राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होगा। 154 में यह बताया गया है कि प्रदेश के सारी कार्यपालिका की शक्ति इन्हीं में निहित होगी। 155 में इनकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट जो बताया गया वो राष्ट्रपति करेंगे। इनकी शक्ति का प्रयोग सरकार करती है और राष्ट्रपति मुहर लगाने के लिए बैठाए गए हैं। उपराष्ट्र वो इसी प्रकार उपराज्यपाल भी होते हैं, राज्यपाल भी होते हैं। ठीक है, योग्यता क्वालिफिकेशन भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। विधानसभा के यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 25 वर्ष, विधान परिषद का है तो आप 30 साल होने चाहिए, राज्यसभा के हैं तो आप 35 वर्ष के होने चाहिए, लोकसभा के हैं तो आप भी 35 वर्ष होने चाहिए। लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए। राज्य के विधानसभा के सदस्य चुने जाने में अर्हता रखता है। कार्यकाल जो है इनकी 156 में दिया गया है। 153 में राज्यपाल, 154 में जो उनकी ताकत के बारे में बताया गया है, और 156 में इनके जो है कार्यकाल के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर आधारित है। अधिकतम 5 वर्ष तक रह सकता है। आर्टिकल 157 में क्वालिफिकेशन की मांगी गई है। आर्टिकल 158 में लाभ के पद नहीं होगा। लोकसभा विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना होगा माना जाएगा। ठीक है,
आर्टिकल 159 में इनके शपथ के बारे में गया, वहाँ पर 59 में बताया गया था, यहाँ पर 159 में है। और प्रारूप दिया गया है, उच्च न्यायालय में के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे इसके इनको जो है शपथ दिलाएंगे। वेतन इनका जो होगा 3,50,000 रुपये है। राजभवन में रहेंगे ये। आने जाने का खर्चा, भत्ता आदि उत्तर प्रदेश के या उस राज्य के संबंधित राज्य के संचित निधि से दिया जाएगा। ठीक है। और प्रदेश के पहले गवर्नर 1921 में सर स्पेंसर हरकांड बटलर थे। ये बटलर सीधा सीधा बताइए, पहले थे। और 15 अगस्त 1947 को संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रीवियस में प्रदेश की पहली गवर्नर सरोजनी नायडू थी 1947 में। और भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी यही थी। पहला कार्यवाहक राज्यपाल वी.डी. मलिक थे। और एच.पी. मोदी 2 मई 1949 को 24 अप्रैल 1950 में उत्तर प्रदेश बना। तो उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर एच.पी. मोदी थे। ठीक। और सरोजनी नायडू संयुक्त प्रांत की पहली राज्यपाल थी। तो पहले उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? तो एच.पी. मोदी थे, जबकि संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर सरोजनी नायडू थी। तो आई होप यहाँ तक काफ़ी कुछ हुआ। एक कन्फ्यूजन जो था 163 और 63 वो वहाँ पर हो रहा था, तो 153 इज द राइट आंसर होगा प्रत्येक राज्यों के राज्यपाल के लिए। ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पर जनपद याद कराया। आई होप आपको ये जनपद याद हो गया होगा। ये फिर से आप याद कर लिए GGBBMMS। एक जी पर आप श्रीलंका की तरह या चाप लटका दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जो है GGBBM तक आपका जो हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा मेरठ मंडल का। ठीक है। कानपुर के लिए कानपुर नगर, कानपुर देहात, और उसके बाद फिर आ जाएगा आपका, देखिए मैं भी भूल रहा हूँ, कानपुर नगर है, कानपुर देहात है, और आपका आ जाएगा यहाँ पर नीचे कन्नौज है।